तो स्वर्ग तो मैडम हमको बाबा साहब दे गए। नरक में तो उस टाइम पे थे जब मनुस्मृति चलती थी, जब हमको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, जब हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। वो अमित शाह की भूला, अमित शाह की जो वाइफ है, अमित शाह की जो बेटी, अमित शाह की जो बहू है, वो खुद भी स्वर्ग में रह रही है, क्योंकि 1.5 हाथ का घूंघट तो वो भी लेके घूमती थी, उनको भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। शुक्र मनाओ बाबा साहब पैदा हो गए इस धरती पर, जो तुम्हारी बहू बेटियों को स्वर्ग दे गए। स्वर्ग और नर्क की बात की जाती है, तो उससे क्या समझे लोग? स्वर्ग नरक तो होता ही नहीं है। स्वर्ग में जिंदा जाता नहीं और मर के आगे बताता नहीं, तो स्वर्ग नरक है कहाँ? भाई जिंदा कोई जाए वहाँ पे स्वर्ग में और मर के आगे बताए तब तो पता लगे। जिंदा कोई जाता नहीं है, मर के आगे कोई बताता नहीं, तो स्वर्ग नरक तो है ही नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर भगवान है, जब ये तो ये ब्रांडेड जैकेट है, जब ये यूएस पोलो की शर्ट है, जब ये ब्रांडेड शूज है। डॉक्टर अम्बेडकर भगवान है जब ये तो आप पार्लियामेंट में बैठे हो। डॉक्टर अम्बेडकर भगवान है जब ये आप पार्लियामेंट में बैठे हो, नहीं आप किसी पेड़ के नीचे धूपबत्ती लगा रहे होते। तो डॉक्टर अम्बेडकर भगवान है जब तो आप होम मिनिस्टर बने बैठे हो। साफ तौर पे कह रही है कि माफी मांगी जाए। एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि अमित शाह ने संसद में साफ तौर पे कहा था कि अम्बेडकर कहना एक फैशन हो चुका है। अगर इतनी बार यहाँ पर भगवान का नाम लिया होता तो यहाँ पर स्वर्ग मिल जाता, वो भी 7 जन्मों तक। तो देखा जाए तो साफ तौर पे जो जनता है वो आक्रोश में नजर आ रही है। जनता साफ तौर पे कह रही है कि अमित शाह माफी मांगे। और इस वक्त हम साकेत में मौजूद है जहाँ पर डीएम ऑफिस है। सीधा यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि डीएम ऑफिस के बाहर आने का क्या मतलब है, यहाँ पर क्यों आए? सीधा सवाल। यहाँ पर हमारा आने का ये एक ही मकसद है कि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बाबा साहब के लेकर के जिस तरीके के बहुत ऊंचे वर्डों को उन्होंने यूज किया, जो कि देश का सबसे बड़ा सदन होता है, उस सदन के अंदर, और उस व्यक्ति के लिए जो इस देश का संविधान लिख करके गए और जिनके लिखे हुए संविधान के अकॉर्डिंग वो संसद तैयार की गई, संसद का एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया, उस स्ट्रक्चर के थ्रू वो खुद एमपी बनने के बावजूद भी वो ऐसे व्यक्ति के लिए एक छोटे शब्दों का यूज करते हैं, उनका अपमान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को उस संसद में रहने का कोई हक नहीं है। उस व्यक्ति को तुरंत ही इस्तीफा देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को तुरंत ही उनको बर्खास्त कर देना चाहिए कि ये इस पद के लायक ही नहीं है। तो इस प्रकार से बाबा साहब का जो अपमान करेगा वो हमारे बहुजन समाज जो है और बहुजन समाज पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि बाबा साहब ने ही हम लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया। अगर हमारे मसीहा का इस तरीके से अपमान होगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे उनको उसी चीज़ के लिए हम यहाँ डीएम ऑफिस में एक अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो कि राष्ट्रपति जी को ये बताने का काम करें कि जिस प्रकार से जो संविधान रचयिता है, अगर उनका इस तरीके से संसद के अंदर अपमान किया जाएगा तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, अलग अलग जगह पे लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, लेकिन आप लोग लगातार मांग करें कि माफी मांगी जाए। लगता है कि आपकी मांग पूरी हो पाएगी? देखिए देश के अंदर जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का यूज किया, उस टाइम पर लग रहा कि शायद ये एक, अब जैसे कहते हैं अनपढ़ लोग, वो अनपढ़ तो है ही है। अगर पढ़ा लिखा होता, समझदार होता तो उसको समझ आता बाबा साहब क्या चीज़ है, बाबा साहब ने क्या किया इस देश के लिए। थोड़ी बहुत बुद्धि होती तो बुद्धि का वो प्रयोग करता, लेकिन बुद्धि है ही नहीं, तो वो खुद तड़ी पार है। वो जुर्म करने में ही उसको ज़्यादा मजा आता है, और जुर्म करके ही वो मतलब देश का तड़ी पार कहलाया वो। अब उसके चलते अगर उस व्यक्ति के अंदर समझ होती तो बाबा साहब के लिए इन शब्दों का कभी भी यूज नहीं करता, क्योंकि उसे पता है इस देश का सबसे ज़्यादा जो बहुजन समाज है, 85% जिस समाज की हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। और इस देश बिल्कुल, तो इस प्रकार से अगर बाबा साहब का अपमान किया है तो ये हमारे इस देश के बहुजन समाज के जो 85% की हम जो बात करते हैं, उन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और उसके चलते उसे अब माफी से हमारा काम चलने वाला नहीं है। माफी अगर मांगता तो वो उसी दिन मांग लेता या शाम को अपना स्टेटमेंट दे देता माफी का। तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम चाहते हैं कि वो अपना पद से इस्तीफा दे। वो इस सदन में रहने लायक ही नहीं है कि जिस इंसान के अंदर अगर ऐसे व्यक्ति के लिए कोई सम्मान नहीं, तो हमारे लिए क्या सम्मान करेगा? इस देश की जनता के लिए क्या सोचेगा? वो बराबरी के लिए कुछ नहीं सोच सकता। तो ऐसे व्यक्ति को तो वहाँ से हटा देना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को हमेशा के लिए आजीवन उस पर बैन लगा देना चाहिए। कभी भी कोई एमपी का चुनाव भी ना लड़े और ना ही कभी सांसद बने। तो बाबा साहब का जो अपमान है ना, वो बहुजन समाज पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। माननीय बहन जी का पूरे देश भर में आदेश है कि सभी लोग जितने भी देश के सभी जो डीएम ऑफिस है वहाँ पर जाकर के ज्ञापन दीजिए कि इस प्रकार से सदन के अंदर हमारे जो मसीहा हैं उनका अपमान हुआ, और इस तरीके का अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जिनकी वजह से हमें सम्मान की जिंदगी मिली है, आज उनका ही अगर अपमान होगा तो हमारा तो जीना ही बेकार है। तो ऐसा लग रहा है आपको कि अब फिर से एक बार हक और अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है?
देख हक और अधिकार बाबा साहब ने हमको दिए ना, वो हक और अधिकार हम लेने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और ले भी रहे। तो इसी चीज का तो इनके पेट में दर्द है कि ये धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ रहे हैं। ये बाबा साहब को इतना पड़ गए कि इनको कहीं ना कहीं इनके पेट में दर्द और मरोड़ पैदा हो गई है, और इसीलिए ये हम लोगों के अंदर डर का, दहशत का माहौल पैदा करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए बाबा साहब को इन्होंने, जो बाबा साहब के ऊपर इन्होंने जो लाइन को जो यूज किया है, जो बहुत ही घिनौनी और बहुत ही शर्मनाक बात, हम पूरे देश भर में सब लोग इनके वक्तव्य को शर्मनाक बताया, और इनको सबने बोला कि इसको अब तक तो हट जाना चाहिए, अभी तक हटा क्यों नहीं। जी, जिस तरीके से बयान यहाँ पर दिया गया कि फैशन हो चुका है और अगर भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता, उसको लेकर क्या कह रही है जनता? सबसे पहले फैशन शब्द ही बहुत तुच्चा शब्द है बाबा साहब के लिए। बाबा साहब फैशन नहीं, इस देश का ब्रांड है। ब्रांड को कोई फैशन नहीं बोल सकता, पहला नंबर। दूसरी बात, आप जो बोल रहे इस देश से अमित शाह को इस्तीफा कैसे दिलवाओगे, मैं बता रहा हूँ, हम अपने लोगों को यहाँ जगाने का काम कर रहे हैं। 131 विधायक सांसद वहाँ चुने गए हैं। यदि उनका जमीर जिस दिन जाग गया उसी दिन उसका कुर्सी खाली हो जाएगी अमित शाह की। आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से बयान में कहा कि स्वर्ग मिल जाएगा, भगवान को याद कर लीजिए, स्वर्ग नहीं चाहिए? सबसे पहले आप जो यहाँ पे महिला पार्टिसिपेशन है, आप जो मीडिया लेके यहाँ पे कर रहे हैं ना, आप कहीं घर में रोटी बनाते हुए घूमते या किसी का चूल्हा चौका, आज ये देन है तो बाबा साहब की देन है। तो महिलाओं के लिए पूरे सदियों तक बाबा साहब ने स्वर्ग लिखा है, और ये देश के केवल संविधान के रचयिता नहीं, बाबा साहब इस पूरे देश के रचयिता है। आधुनिक भारत काल के यदि कोई देश का रचयिता है तो बाबा साहब हैं, और वो बेवकूफ आदमी, उसे क्या पता, अनपढ़ आदमी को क्या पता। बिल्कुल, जिस तरीके से मांग लगातार की जा रही है कि माफी मांगे, और अब तो कहा जा रहा है कि इस्तीफा ही दे दे अमित शाह, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभद्र टिप्पणी की है बाबा साहब के लिए, इस तरीके की हमारा बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उन्हें माफ़ी मांगनी है तो बाबा साहब की स्टैचू संसद से जिस जगह से हटाई गई है उसी जगह पे लगा के और उसके बाद वहाँ माफ़ी मांगे, तब हमारा बहुजन समाज शांति रहेगा, उससे पहले नहीं। क्यों? कि उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है और ये बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है बिल्कुल भी। माफ़ी अगर मांगनी है तो इस तरीके से माफ़ी नहीं कोने में बैठ के मांगनी है, जहाँ संसद में मूर्ति लगी थी हमारे बाबा साहब की उसी जगह पे लगाई जाए और स्थापित करके वहाँ पे मांगी जाए माफ़ी, तब हमारा देश का बहुजन समाज शांत रहेगा। कहते हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, इस तरीके से वो कह रही है पार्टी पूरी उनकी। नहीं, तोड़ मरोड़ के दिखाएंगे इस तरीके से थोड़ी, बयान तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाया जा रहा। उन्होंने कहा है, जनता के सबके नॉलेज में है, पूरे भारत में इस समय भूचाल पे है ये जो भी हमारा आंदोलन चल रहा है, और ये चलता रहेगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे और संसद में उसी जगह पे मूर्ति को स्थापित नहीं करेंगे, जब तक हमारा बहुजन समाज शांत नहीं बैठेगा। इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा भिक्खू संघ भी साथ में है, हमारा समाज भी साथ में, बहुजन समाज हमेशा इसी तरीके से संघर्ष करता रहेगा और रोडों पे उतरता रहेगा। अभी हम देश में देख रहे हैं जिस तरीके से, हाँ, तो स्वर्ग तो मैडम हमको बाबा साहब दे गए, नरक में तो उस टाइम पे थे जब मनुस्मृति चलती थी, जब हमको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, जब हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। वो अमित शाह की भूल है, अमित शाह की जो वाइफ है, अमित शाह की जो बेटी, अमित शाह की जो बहू है, वो खुद भी स्वर्ग में रह रही है, क्योंकि 1.5 हाथ का घूंघट तो वो भी लेके घूमती थी, उनको भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। शुक्र मनाओ बाबा साहब पैदा हो गए इस धरती पर, जो तुम्हारी बहू बेटियों को स्वर्ग दे गए। ये स्वर्ग ही तो है। स्वर्ग और नर्क की बात की जाती है, तो उससे क्या समझे लोग? स्वर्ग नरक तो होता ही नहीं है, स्वर्ग में जिंदा जाता नहीं और मर के आगे बताता नहीं, तो स्वर्ग नरक है कहाँ? भाई जिंदा कोई जाए वहाँ पे स्वर्ग में और मर के आगे बताए तब तो पता लगे। जिंदा कोई जाता नहीं है, मर के आगे कोई बताता नहीं, तो स्वर्ग नरक तो है ही नहीं। ये तो इन्होंने ये समाज को गुमराह करने के लिए बेकार की बातें जो थोप दी है कि स्वर्ग में गया कि नरक में गया। स्वर्ग नरक तो जब होगा जब जिंदा जाए कोई वहाँ पे, और मर के आके तो फिर कोई बताता भी नहीं है ना। तो ये चीजें, एक बात बताओ, आप स्वर्ग में तो बैठे हो, इतने बड़े एसी रूम में बैठे हो, इतनी बड़ी विशाल संसद पार्लियामेंट में बोल रहे हो, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर फैशन है। डॉक्टर अंबेडकर इज नॉट फैशन, डॉक्टर अंबेडकर इज अ पैशन है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारत के निर्माता है, और इस देश और इस दुनिया और ये वर्ल्ड जब तक रहेगा, जब तक डॉक्टर अंबेडकर का नाम रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर के लिए भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, अगर डॉक्टर अंबेडकर मेरे देश में पैदा होता तो मैं सूरज का नाम बदल के डॉक्टर अंबेडकर कर देना। ये गरीमत है तुम्हारे लोगों की। अगर भारत को कोई बाहर जानता है तो डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जानता है। अमित शाह जी, आप
अगर आप असली कानून के हितैषी हो तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए और भारत के पार्लियामेंट में मूर्ति को स्थापित करके उनके चरणों में माफी मांगनी चाहिए। नहीं अन्यथा ये बहुजन समाज पार्टी, ये लोग तो थोड़े दिख रहे हैं मगर ये ब्रह्मोस तलवार की तरह है, ब्रह्मोस तोप की तरह है, जिन्होंने न जाने कितने मनुवादी भीड़ को इन 500 लोगों की महार, जो पुराने टाइम में महार थे, ये आज बीएसपी वही महार है जिन्होंने 25,000 पैसों की गर्दन उड़ा के उन्हें अलग कर दिया था। तो मैं आपको ये बताता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर इज अ सेठ, जब सहनशीलता की पतन हो जाता है तो जब क्रांति का उदय हो सकता है। आज आपको देखना पड़ेगा, आज न्यूज, आज सोशल मीडिया, आज सबको ये पता लग जाएगा कि बहन कुमारी मायावती इस देश में अगर जिंदा है तो विचार, अम्बेडकर का विचार इस देश में जिंदा है। अन्यथा सारी पार्टी बाबा साहब का नाम पे वोट लेती है और उन्हीं को चोट पहुंचाने का नाम करती है। आज कुछ लोग अम्बेडकरवाद का नाम लेके बीएसपी को मिटाने का काम कर रहे हैं, मगर उन्हें बता दूं, ये विवेक मौर्य जब तक जिंदा है बीएसपी मिट नहीं सकती, इस धरती में बीज की तरह है। आप क्या समझते हैं इस बात से? अमित शाह कह रहे हैं भगवान को याद करेंगे तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर भगवान है, जब तो ये ब्रांडेड जैकेट है, जब ये यूएस पोलो की शर्ट है, जब ये ब्रांडेड शूज है। डॉक्टर अम्बेडकर भगवान है, जब तो आप पार्लियामेंट में बैठे हो। डॉक्टर अम्बेडकर भगवान है, जब आप पार्लियामेंट में बैठे हो, नहीं आप किसी पेड़ के नीचे धूपबत्ती लगा रहे होते। तो डॉक्टर अम्बेडकर भगवान है, जब तो आप होम मिनिस्टर बने बैठे हो। जिस दिन इस देश में बहुजन समाज पार्टी स्थापित हो गई तो उस दिन में ये खम्मा से लेकर ये पेड़ भी नीला कर दिया जाएगा। तो मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर इज नॉट नेम, डॉक्टर अम्बेडकर इज प्राइसलेस ब्रांड। क्या कह रहे हैं आप? सबसे पहले तो अभी आपने कुछ समय पहले क्वेश्चन पूछा था, क्या बीएसपी बीजेपी का मुकाबला कर सकती है? मैंने कब पूछा? चलिए बता दीजिए, बता दीजिए फिर। किसी पत्रकार ने पूछा था, बता ठीक है। दीजिए। इस देश में मैं आपको बता दूं इसका आंसर, इस देश में यदि मनुवाद का मुकाबला सदियों से कोई करता आ रहा है तो अम्बेडकरवाद करता आ रहा है। अम्बेडकरवाद ही मनुवाद का खात्मा करेगा। मनुवाद व्यक्ति के दिमाग में होता है, सेम अमित शाह एक शरीर है, उसके दिमाग में मनुवाद भरा है, अम्बेडकरवाद ही उसको खत्म करेगा, उसके दिमाग को खत्म करेगा। ऐसी दिमाग पनपने वाली पूरे विश्व में जिनके अंदर भी मनुवाद होगा वही अम्बेडकरवाद ही खत्म करेगा। अमित शाह कहते हैं कि वो एक ऐसी पार्टी से आते, कैसे संघ से आते जो बाबा साहेब का बहुत ज्यादा आदर करता है, रिस्पेक्ट करता है। आपको पता है वो आरएसएस से आते हैं। 1949 में ना जीते जी बाबा साहब को उन्होंने दाह संस्कार कर दिया था। आप भी थोड़ा जाके इतिहास पढ़ना। वो पार्टी बोलेगी कि बाबा साहब के लिए वो काम करती है, वो सिर्फ दिखावा है। हमारे लोगों तक एक मीडिएटर बना दिया गया। मीडिया जो वहाँ कुछ होता है वही है कि मैं आपको बता दूं, चारों तरफ आग लगा दिया गया है। हमारे लोगों के अंदर फ्रिज खोल के मुंह में फिर फ्रिज खोप दिया गया है, ठंडक मिल रही है। यही हमारे समाज का हाल है। तो हम अपने समाज को इकट्ठा करने का काम करेंगे, घर घर जाएंगे और उस मनुवाद को उखाड़ के फेंक देंगे। अकेले बुद्ध ने पूरे देश में शांति कायम किया था, अकेले बाबा साहब ने पूरे संसार में समता समानता बंधुता दिया था। हम लोग तो इतने हैं, बाबा साहब के इतने अनुयायी हैं, लाखों करोड़ों हैं। एक दिन में चाहेंगे एक दिन में उसका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देंगे अमित शाह जैसे लोगों को। हमें रहने दो, हम ये हमारे लिए स्वर्ग है। और मैं कह रहा हूँ, अगर वो नाम जपते हैं, नाम जपो खूब रोज दिन रात, लेकिन उनको अब अगर नहीं वो जा पा रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है, आप दिखा देना कि भाई तुम लोग जो है आत्महत्या कर लो और अपना स्वर्ग चले जाओ और वहीं राम नाम जपना जो है। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ तो अम्बेडकरवाद है, था और रहेगा सदियों तक। इनकी बात पे क्या कहेंगे आप? कह रहे कि चले जाए वो, सत्य कह रहे हैं। जब वो स्वर्ग और नरक मानते हैं तो उनको मर के और चला जाना चाहिए, तो वो तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। स्वर्ग तो गरीब समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए स्वर्ग जब होगा जब इनके लिए नौकरियां मिले, रोजगार मिले। 4 किलो 5 किलो आटा देने से, अनाज देने से इनको तो गुलामी में धकेला जा रहा है। स्वर्ग तो जब होगा जब इनको रोजगार मिलेगा, जब इनको अच्छी जगह पे नौकरी से रखा जाएगा। अपने लोगों को रख देते हैं वो और इन बहुजन समाज के लोगों को वंचित कर देते हैं। इस तरीके से उनको मर जाना चाहिए। शर्मनाक घटना ये। और फिर अभद्र टिप्पणी करते हैं, बाबा साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। जो बाबा साहब ने इन लोगों को अधिकार दिया, ये कैसे उसको बर्दाश्त करेंगे? कभी भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, ना बर्दाश्त किया जाएगा। सबको ऐसा लगता है कि बाबा साहब की जो बातें थी वो नहीं मानी जाती, भगवान बुद्ध ने जो कहा था वो नहीं माना जाता। आपको लगता है कि भाजपा कुछ नहीं मानती है? भाजपा तो कुछ नहीं मानती। भाजपा तो सिर्फ मानती है तो अपने देवी देवता, 8 सूंड वाले, हाथी वाले, उनके मानती है। तो इस तरीके के नहीं चलेगा। ये बाबा साहब को बात को और भगवान बुद्ध की बात को मानना पड़ेगा। बुद्धिस्ट राज जब आएगा जब ही सबको शांति और सुख का अभाव होगा। चले, यहाँ पर आपने सुना कि तमाम राय यहाँ पर लोगों ने दी है, क्योंकि जो मुद्दा है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये कहा जाना, उसके बाद देश में आक्रोश ही नजर आ रहा है, विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और देखना ये है कि आखिरकार
जनता कहाँ तक जाती है, क्योंकि सड़कों पर अब उतर आई, आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं। और ये तस्वीरें सिर्फ एक जगह की नहीं है, ये तस्वीरें देश के तमाम जगहों के देशव्यापी आंदोलन। अपनी राय मुझे पर दीजिएगा।